कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी ने। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने के लिए। युवा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। युवा संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने के लिए। आओ प्रहरी ऐप किसने जारी किया? आईआईटी दिल्ली ने। आओ प्रहरी ऐप को आईआईटी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए है। प्रहरी ऐप को किसने लॉन्च किया? बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय ने। प्रहरी ऐप को बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु है। अमर सरकार पोर्टल को किसने जारी किया? त्रिपुरा ने। अमर सरकार पोर्टल को त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाना है। जलदूत ऐप को किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के गांव के चयनित कुओं में जल का स्तर पता लगाने के लिए है। एआईएस ऐप को किसने जारी किया है? आयकर विभाग ने। एआईएस ऐप को आयकर विभाग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य टीडीएस ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने के लिए है। श्वास ऐप को किसने जारी किया है? तमिलनाडु सरकार ने। श्वास ऐप को तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। ई समाधान पोर्टल किसने जारी किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ई समाधान पोर्टल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना है। स्केल ऐप को किसने जारी किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। स्केल ऐप को धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए समाधान है। बाल रक्षा ऐप को किसने जारी किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। बाल रक्षा ऐप को सर्बानंद सोनोवाल ने जारी किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल कर माता पिता को जागरूक करना है। निदान पोर्टल को किसने जारी किया है?
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निदान पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु है। आधार फेस आरडी ऐप किसने जारी किया है? UIDAI के द्वारा। आधार फेस आरडी ऐप को UIDAI के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य चेहरा प्रमाणीकरण हेतु है। ईबी मित्र ऐप को किसने जारी किया है? बेस्कॉम कंपनी ने। ईबी मित्र ऐप को बेस्कॉम कंपनी के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। परीक्षा संगम पोर्टल को किसके द्वारा जारी किया गया है? CBSE के द्वारा। परीक्षा संगम पोर्टल को CBSE के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए। शैली ऐप को किसने जारी किया है? केरल सरकार ने। शैली ऐप को केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना है। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने जारी किया है? अश्विनी वैष्णव ने। गति शक्ति संचार पोर्टल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीयकृत मार्ग के अधिकार हेतु है। 14,400 ऐप किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 14,400 ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत को सुनिश्चित करने के लिए है। जन समर्थन पोर्टल किसने जारी किया है? केंद्र सरकार ने। जन समर्थन पोर्टल को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। संभव पोर्टल किसने जारी किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। संभव पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु है। आयु ऐप को किसने जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने। आयु ऐप को कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं शैली संबंधित विकारों को दूर करने हेतु। बीच विजिल ऐप को किसने जारी किया है? गोवा सरकार ने। बीच विजिल ऐप को गोवा सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटन और कार्य संसाधनों को लाभ पहुंचाने हेतु। ईडार पोर्टल किसने जारी किया है? सड़क व परिवहन मंत्रालय ने। ईडार पोर्टल को सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में
सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। आभा मोबाइल ऐप को किसने जारी किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आभा मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स प्रतिबंध। जन निगरानी ऐप किसने जारी किया है? जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी ऐप को जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु है। इंडिया एलुमनाई पोर्टल किसने जारी किया है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इंडिया एलुमनाई पोर्टल को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी के पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना है। कावत उथवी ऐप को किसने जारी किया? तमिलनाडु सरकार ने कावत उथवी ऐप को तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए है। दिशांक ऐप किसने जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप को कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। सांसद ऐप किसने जारी किया है? लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल सांसद ऐप को लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को संसद के कार्रवाई को उपलब्ध कराने के लिए है। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी किसने जारी किया है? डाक विभाग ने ई लर्निंग डाक कर्मयोगी को डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों के दक्षताओं को बढ़ाने के लिए है। लोकपाल ऐप किसने जारी किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल ऐप को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप को आईआईटी रुड़की के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि मौसमी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो ऐप किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करना है। परिमन पोर्टल को किसने जारी किया है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र योजना बोर्ड ने परिमन पोर्टल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र योजना बोर्ड ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य एनसीआर में बेहतर उपस्थित रियर और स्थानीय योजनाओं को सुविधाजनक बनाने की प्रणाली है। लकी बिल किसने जारी किया है? केरल सरकार ने लकी बिल को केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य
जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए है। सीएम दहेसी पोर्टल किसने जारी किया है? मणिपुर सरकार ने। सीएम दहेसी पोर्टल को मणिपुर ने जारी किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए है। ई अमृत ऐप को किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ई अमृत ऐप को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने देने के लिए है। ई कुंभ पोर्टल किसने जारी किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। ई कुंभ पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें हैं। मोबाइल दोस्त ऐप किसने जारी किया है? जम्मू कश्मीर ने। मोबाइल दोस्त ऐप को जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए है। विरासत पोर्टल किसने जारी किया है? गृह मंत्रालय ने। विरासत पोर्टल को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पीएम किसान ऐप किसने जारी किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। पीएम किसान ऐप को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य किसान दूर दराज घर बैठे भी बिना ओटीपी के फेस स्कैनर ई-केवाईसी पूरा कर सकेंगे। अरुण पोल ऐप किसने जारी किया है? अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने। अरुण पोल ऐप को अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। मेरी लाइफ ऐप को किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव ने। मेरी लाइफ ऐप को भूपेंद्र यादव ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। झरनी युवा पोर्टल किसने जारी किया है? झारखंड ने। झरनी युवा पोर्टल को झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। संचार साथी पोर्टल को किसने जारी किया है? दूरसंचार विभाग ने। संचार साथी पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु है। युवा पोर्टल किसने जारी किया है? जितेंद्र सिंह ने। युवा पोर्टल को जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए है। साथी पोर्टल किसने जारी किया है? कृषि मंत्रालय ने। सारथी पोर्टल को कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य बीज उत्पादक एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु है।